हेलो बच्चों, देखिए कल हमने सेट का पहले कुछ टॉपिक कर लिए थे। एक लेक्चर हम सेट के ऊपर पढ़ चुके हैं। मैं एक लेक्चर दे चुका हूं आप लोगों को सेट्स के ऊपर। आज हम सेट का दूसरा लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। तो देखिए कल जो हमने चीजें की थी वो थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको क्या क्या हमने पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। व्हाट इज ए सेट? सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ये पढ़ लिया था हमने। दूसरा हमने पढ़ा नोटेशन, सेट को डिनोट कैसे किया जाता है, नोटेशन ऑफ सेट। नोटेशन क्या थी? नोटेशन एक सेट की, सेट का नाम कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से, करली ब्रैकेट से शुरू, करली पे खत्म, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहूं या उन्हें एलिमेंट्स ऑफ द सेट कहूं, वो इसके अंदर, जैसे 1 2 3 4 5 मान लीजिए 5 ऑब्जेक्ट है। ऐसे डिनोट किया जाता है एक सेट को। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं एक सेट के। तो कल हमने और क्या पढ़ा भाई? और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि कुछ नाम हमने फिक्स कर लिए, कुछ कैपिटल लेटर हमने फिक्स कर लिए कुछ सेट्स के लिए। जैसे एन हमने किसके लिए सेट किया, फिक्स किया? नेचुरल नंबर के लिए। डब्ल्यू होल नंबर के लिए, जेड इंटीजर्स के लिए, सी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, क्यू रैशनल नंबर के लिए, आर रियल नंबर के लिए, और अगर प्लस लगा दिया तो आर पॉजिटिव रियल नंबर, जेड पॉजिटिव इंटीजर, क्यू पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और इससे आगे अगर मैं बात करूं तो कनेक्टिविटी शायद बढ़ गई होगी आप सभी की भी। सेट क्या होता है, उसकी नोटेशन क्या होती है। अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। रिप्रेजेंटेशन, एक सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, हाउ टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स। यहां अगर मैं प्रॉपर वर्ड यूज करूं तो हाउ टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो एक सेट के एलिमेंट्स को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके मोस्टली हमारे पास दो तरीके हैं। नंबर 1, पहला है रोस्टर फॉर्म, और इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म भी। क्या बोलते हैं भाई? टेबुलर फॉर्म। और इसी का एक और नाम है लिस्टिंग मेथड, ये भी इसी का नाम है। और दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको हम रूल मेथड भी बोलते हैं। रूल मेथड ये दूसरा तरीका। मोस्टली हम नाम ये याद रखेंगे, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए रोस्टर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। बहुत ही सिंपल तरीका है, ध्यान से सुनना। मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। आसान सी चीज है, एक सेट को रिप्रेजेंट करना है बस। मैंने एक सेट लिया AEIOU, ऐसे, इसको ए नाम दे दिया। क्या है? वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ऑल द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। एक तो मैंने सीधे वोवल लिख दी। एक इसी को मैं ऐसे लिखो, देखिए A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, देखिए अगर मैं तुमसे कहूं कि द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो भी इसका मतलब क्या है? AEIOU, यही 5 एलिमेंट। और एक मैं सीधे लिख दूं, यानी लिस्ट बना दूं,
तो ये जो मेथड है ये लिस्टिंग मेथड है। मैंने एक एक एलिमेंट, एक एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो इस सेट में आना चाहिए उसको लिख दिया, तो वो है रोस्टर फॉर्म। कैसी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म कहो, टेबुलर फॉर्म कहो, या लिस्टिंग मेथड कहो। और अगर बेटा हमने उसकी डेफिनेशन, उसका रूल दे दिया, किस रूल से वो एलिमेंट आएंगे, उस रूल को डिफाइन कर दिया, तो वो हुआ रूल मेथड, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन इसको जनरली देखिए ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लैंग्वेज की तरह नहीं लिखते। इसका भी एक तरीका है, जैसे ध्यान से सुनना। लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका रहेगा, मेरे पास एक सेट है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो इनको हमने कहा x, इन सब का एक नाम दे दिया x, कि मेरे सेट में क्या है? मेरे सेट में x है, ये सब x कहलाएंगे। जैसे एक क्लास में 50 बच्चे हैं, एक का नाम रोहित है, एक का नाम केशव है, एक का नाम आदित्य है, एक का नाम मुस्कान है, एक का नाम सपना है, एक का नाम नेहा है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, लेकिन नाम उनका अलग अलग है। लेकिन अगर मैं कॉमनली कहूं कि वो सब क्या हैं, तो वो सारे क्या हैं? स्टूडेंट्स। वो सब के सब क्या हैं भाई? स्टूडेंट हैं। ऐसे ही ये सारे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कॉमनली ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्स। तो x का मतलब है एलिमेंट, कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो x है। सबका एक नाम दे दिया कि मेरे पास एक सेट है A जिसमें x है, सच दैट, अब x को तुम डिफाइन कर दो, x क्या चीज है, तो मैं कहूंगा x इज ए vowel in English alphabet, ये तो इस बात में और इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर आपसे ये दे रखा है तो आप इन्हीं एलिमेंटों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्हीं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर ये दे रखा है तो आप इसी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जब आपसे एक स्टेटमेंट दे दी जाती है, वो रूल दे दिया जाता है जिसके तहत आपको वो एलिमेंट मिले हैं, तो उसको, इस मेथड को हम कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर सीधे सीधे एलिमेंट्स लिख दिए तो मैं कहूंगा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। जैसे एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूं मैं आपको, दोनों मेथड एक साथ चलेंगे बेटा, तब बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे एक क्लास है और उस क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, हमने एक सेट बना लिया उनका और बी सेट नाम दे दिया उनका। एक क्लास में मान लीजिए 5 स्टूडेंट हैं और उन 5 स्टूडेंटों का नाम क्या है? देखिए, नेहा, ज्योति, विपिन, कुलदीप और राहुल। ये 5 बच्चे हैं एक क्लास में, +1 क्लास है, ठीक है। और एक स्कूल की एक +1 क्लास है, उसमें 5 बच्चे हैं, मैंने उसका नाम लिख दिया, बस उस क्लास में 5 बच्चे हैं। एक मैं लिखूं कि मेरे सेट में है x, such that x is a student of 11th class of a school, of your school या of a school। किस स्कूल की बात हुई है? जिस स्कूल में सिर्फ +1 में ये 5 बच्चे हैं। तो क्या इसका मतलब और इसका मतलब अलग अलग है? एक सेट है मेरे पास, उसमें एलिमेंट्स, सेट में हमेशा क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। तो मेरे सेट में एलिमेंट है और एलिमेंट का कॉमन नाम, सभी के लिए कॉमन नाम यूज कर लिया हमने, x। ये मेरे सेट में x है। x क्या है? x एक स्टूडेंट है 11th क्लास का ऑफ ए स्कूल, किसी स्कूल की 11th क्लास के स्टूडेंट है x। तो जो भी 11th क्लास का स्टूडेंट है वो x है, और जो x है वो हमारे सेट में आएगा। अब नेहा भी उस स्कूल में 11th क्लास की स्टूडेंट है तो नेहा आएगी, ज्योति है तो ज्योति भी आएगी, विपिन है तो विपिन भी आएगा, कुलदीप भी आएगा और राहुल भी आएगा। तो मेरे बच्चों इस बात पे ध्यान दें, अगर उस
स्कूल में +1 में जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे आएंगे। और मैंने कहा मान लो कि उसमें 5 ही बच्चे हैं +1 क्लास में, तो क्या ये 5 के 5 आएंगे। तो अगर मैंने एक स्कूल की +1 क्लास के सभी बच्चों की लिस्ट बना दी, ऐसे नाम लिख दिया ऐसे, और एक ऐसे डिफाइन कर दिया, तो क्या कोई फर्क पड़ा? दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, बस रिप्रेजेंट करने के तरीके में फर्क है। इस रिप्रेजेंटेशन के तरीकों को कहते हैं रोस्टर फॉर्म। मतलब एज इट इज जो जो एलिमेंट है उनको एज इट इज लिख दो। देखिए एज इट इज लिख रखे हैं, तो रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड, लिस्ट बना दो। एक उनको डिफाइन कर दो, एलिमेंट्स को अलग अलग मत लिखो। जो जो एलिमेंट हमारे सेट के अंदर आएंगे आप उनको सिर्फ डिफाइन कर दो। तो बेटा हमने उनको डिफाइन कर दिया। ये देखिए x such that x is a student of 11th class of a school। तो बेटा शायद आप सभी को रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई होगी, यानी रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम इन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। मतलब हमें रोस्टर फॉर्म दी जाएगी, हम उसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करेंगे। है तो एक ही सेट, सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने रखूंगा तो सभी बच्चे ध्यान देंगे भाई, सारे के सारे बच्चे पढ़ेंगे। आप चाहें तो वीडियो को पुश करके वो क्वेश्चन लिख भी सकते हैं, अदरवाइज आप सभी की बुक्स में मिल भी जाएंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। राइट द सेट, एक सेट लिख रहा हूं इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए राइट, आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। राइट द फॉलोइंग सेट्स, फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ये देखिए, पहला रहेगा, एक सेट है मेरे पास 2 4 6 8, इसको लिखो। दूसरा मेरे पास रहेगा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9। एक ही सेट, ये दो पार्ट है। ये कैसी फॉर्म दे रखी है? लिस्टिंग मेथड। इसको कन्वर्ट किस में करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। यानी रोस्टर फॉर्म दे रखी है और सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान है। देखिए सभी बच्चे, देखिए भाई क्या करेंगे हम यहाँ पे। हम देख पा रहे हैं ये क्या है, 2 4 6 8। सभी का मन कर रहा होगा कि मैं क्या लिख दूं कि मेरे सेट में है x such that x is a natural number। कैसा नेचुरल नंबर? even नेचुरल नंबर। x is an even नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ये देखिए बात सही है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा मैं ना मैथमेटिकल आंसर दूंगा। मैथमेटिकल आंसर कैसे देंगे? देखिए एक बार, इस 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 1। 4 को क्या लिख सकता हूं? 2 × 2। 6 को 2 × 3। 8 को 2 × 4। मतलब इवन नंबर कहूं या ये है 2 की टेबल है, ये 2 की टेबल है। देखिए 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा। तो देखिए ध्यान से देखना एक बार, लिखने का तरीका क्या रहेगा। मेरे सेट में ये एलिमेंट है, इनको हमने एक नाम दे दिया x। ये रोस्टर फॉर्म है और अब मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। मेरे सेट में है x सच दैट x है क्या भाई? x इज इक्वल टू, यानी अब इन सब को रिप्रेजेंट करे x, ऐसा फॉर्मूला लिखूंगा मैं। तो देखना एक बार, 2 2 2, यहां देखिए 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा। तो 2 तो रहना ही यार, एलिमेंट में 2 है। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, यानी 1 2 3 4, आगे 5 6 7 8। तो बेटा उसके लिए हमने एक वर्ड यूज कर लिया n। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
अगर n को 1 लूंगा तो पहला एलिमेंट मिलेगा, 2 लूंगा तो दूसरा मिलेगा, 3 लूंगा तो तीसरा। तो n इन सब को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4। तो n एक बार देखो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 4 5 6, ऐसे चलते चले जाओ। ये देखो एक बार देखना क्या है, ये तो नेचुरल नंबर है। तो मैं कहूंगा n इज ए नेचुरल नंबर। एक सिंबल यूज करूंगा मैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कैपिटल N फिक्स है, किस सेट को कहते हैं कैपिटल N? नेचुरल नंबर के सेट को। ये सिंबल पहली बार आया है आपके पास, एक बार इस सिंबल को समझ ले। देखिए यहां लिख रहा हूं, इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और इस सिंबल का मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। बेटा इनको याद रखना, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। बहुत सिंपल है। जैसे इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है 2, मान लो इस सेट का नाम है ए नाम है, तो मैं कहूंगा 2 बिलोंग्स टू ए। इस सेट में 3 है, नहीं है, तो मैं कहूंगा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू मतलब उस सेट में है, डज नॉट बिलोंग टू द सेट मतलब उस सेट में वो एलिमेंट नहीं है। तो अब यहां देखिए हमने क्या देखा, हमने देखा इस सेट में है 2 4 6 8, तो 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा। तो x किसको रिप्रेजेंट करता है? एलिमेंट्स को। तो हमने रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो हमने देखा हमारे पास है x सच दैट x इज इक्वल टू 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, तो 2n। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 2 3 4 को, और 1 2 3 4 5 6 अप टू चले जाओ, वो सारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप देखिए मैंने इस सेट की जगह ये किया, ये रोस्टर फॉर्म थी, ये सेट बिल्डर। n बिलोंग्स टू नेचुरल और x इज इक्वल टू 2n। नेचुरल क्या होते हैं? 1 2 3 4 5। आप 1 रखिए 2 1 जा 2, 2 रखिए 2 2 जा 4, 3 रखिए 6, यहाँ n की जगह 4 रखिए 8, 5 रखोगे अगला आएगा 10 12, ऐसे चलते चले। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है बच्चों। इसका मतलब ये दोनों के दोनों बराबर सेट हैं, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म। तो शायद आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप क्वेश्चन साथ साथ उतार सकते हैं, लेकिन पहले पुश करके क्वेश्चन उतारो, आंसर मत उतारो। आंसर समझ के खुद करो उसका। आगे देखिए, सिमिलरली इस क्वेश्चन को और कन्वर्ट करते हैं। मैं क्या देख रहा हूं, देखिए आप भी थोड़ा ध्यान दें, सोचने का तरीका थोड़ा सा इंप्रूव करें। जैसे ऊपर 1 है, नीचे 2, 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9। तो क्या देखा मैंने? ऊपर 1 है, नीचे से एक ज्यादा है, 2 है तो उससे एक ज्यादा, 3 ये 3 से एक ज्यादा है। तो जो डिनोमिनेटर है ना सबके, वो खुद के न्यूमरेटर से एक ज्यादा है। तो ये देखिए ऊपर 1 है तो नीचे है 2, यानी 1 + 1। ऊपर 2 है, देखिए इस 3 को क्या कह सकता हूं? 2 + 1। ऊपर न्यूमरेटर से एक ज्यादा। 3 नीचे 4 है, 4 को क्या लिख दो? 3 + 1। 4/4 + 1। ये देखिए 5/6 है, इसको क्या लिखूं? 5/5 + 1। 6/6 + 1। 7/7 + 1। 8/8 + 1। बहुत सिंपल। सिर्फ डिनोमिनेटर को क्या लिख दिया मैंने? डिनोमिनेटर जो था वो न्यूमरेटर से एक ज्यादा था, तो एज इट इज लिख दिया मैंने। क्या कि डिनोमिनेटर को लिखा न्यूमरेटर +1, ऐसे 2 3 4 5 ऐसे लिखने की बजाय क्या किया? एज इट इज न्यूमरेटर +1। ऊपर 1 तो नीचे 1 + 1, ऊपर 2 तो 2 + 1, 3 तो 3 + 1। तो अब देखिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक फॉर्मूला बनाते हैं, वो फॉर्मूला जो इन सभी एलिमेंट्स को दे दे। मेरे सेट में है x सच दैट x इज इक्वल टू ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन सब को कह दिया n। एज इट इज ऊपर 1 है तो नीचे भी 1 है, ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 है, 3 तो 3, 4 तो 4,
तो n अपॉन n, और सब के प्लस में क्या है 1, सब के प्लस में क्या है 1, तो n प्लस 1। तो मेरे सेट में है x such that, x मतलब एलिमेंट्स ऑफ द सेट, x इन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, x such that x is equal to n upon n plus 1, n upon n plus 1। और मेरे बच्चों n क्या है, अब n को बताना पड़ेगा, n रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। n है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे क्या कहलाते हैं नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर 1 से लेके इंफिनिटी तक जाते हैं, और यहां हमें जाना है सिर्फ 1 से लेके 8 तक, इनफाइनाइट तक नहीं जाना। तो मेरे बच्चों n नेचुरल होना चाहिए, लेकिन n इज लेस देन इक्वल टू 8। n एक नेचुरल नंबर 8 या उससे छोटा, तो छोटे छोटा तो एक होता है, तो जीरो और माइनस वालों का झंझट है ही नहीं नेचुरल नंबर में। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इज लेस देन इक्वल टू 8, मतलब 8 या उससे छोटा। तो 8 7 6 5 4 3 2 1 ये ले सकता हूं मैं इनको। तो बच्चों समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी आप सभी को। तो आज हमने क्या टॉपिक सीखा बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, एक सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो मेरे बच्चों सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 रोस्टर फॉर्म, जिसे हम लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब एज इट इज एलिमेंट जो हैं उनकी एक लिस्ट बना देना, एज इट इज वो एलिमेंट लिख देना। ये जैसे ये सेट में ये एलिमेंट थे, एज इट इज लिख दिए, एज इट इज लिख दिए, मतलब ये कैसा सेट हो गया मेरे बच्चों, ये कैसा सेट हो गया बच्चों, सॉरी ये कैसे रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये रिप्रेजेंटेशन हो गई रोस्टर फॉर्म, यानी एज इट इज एलिमेंट लिख दिए। एक इनको डिफाइन करके लिख देना, इनका फॉर्मूला दे देना, एक ऐसा फॉर्मूला जो इन्हीं को रिप्रेजेंट करे, ये हो गई इनकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट किया। देखिए 2 पार्ट किए हमने क्वेश्चन के। अब हम करेंगे जहां सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे हम। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए अच्छा, देखिए राइट द फॉलोइंग सेट्स बाय लिस्टिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, क्वेश्चन तो लिख लें, उसके बाद समझ के करें खुद। राइट द फॉलोइंग सेट्स बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स। तो जितने भी एलिमेंट्स उनकी लिस्ट बनानी है, मतलब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेट बिल्डर दे रखा है, जैसे पहला पार्ट आता है, क्या है पहला पार्ट, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, all positive integers which are common factors of 30 and 45। ये क्वेश्चन है, एक और भी करेंगे इसी में, फिलहाल ये क्वेश्चन देखिए, पहला पार्ट देखिए। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट में वो सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं जो कॉमन फैक्टर हैं, किसके, 30 के और 45 के। तो सबसे पहले बात आती है, कॉमन फैक्टर निकालने से पहले मैं फैक्टर की बात करूंगा। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 30? 30 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? सिंपल, जो नंबर, जो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर 30 को डिवाइड कर देंगे वो 30 के फैक्टर हो गए, और जो 45 को डिवाइड कर देंगे वो 45 के फैक्टर हो गए। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं फैक्टर्स ऑफ 30। एक बार आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चनों में आपकी स्पीड ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगी। बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छा समझ लीजिए। फैक्टर्स ऑफ 30, 30 के फैक्टर क्या क्या होते हैं बताइए, किस किस से डिवाइड होता है? 1
2 2 से डिवाइड होता है 30 भाई, 3 से होता है, 4 से नहीं होता, 5 से होता है, 6 से होता है, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 10 से होता है, फिर 15 से होता है, एक खुद से होता है। तो ये फैक्टर है किसके? 30 के। अब लिखिए फैक्टर्स ऑफ 45। 45 किस किस से होता है? 1 3 5, 1 से 3 से 5 से, उसके बाद किससे होगा भाई? 9 से, उसके बाद 15 से, और फिर खुद 45। इसने कहा वो सेट, ये क्या दे रखी, ये स्टेटमेंट दे रखे, डिफाइन कर रखा है सिर्फ, तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म, और हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 45। तो बच्चों ये तो रहे 30 के फैक्टर, और ये रहे 45 के यानी कि 45 के फैक्टर। कॉमन कौन कौन से? यानी वो नंबर जो दोनों के फैक्टर है। देखिए 1 दोनों में कॉमन है, तो एक तो 1 आ गया, हमारे सेट का एक एलिमेंट हो गया। यानी जो भी 30 और 45 के कॉमन फैक्टर है वो हमारे सेट के लिए एक एलिमेंट का काम करेगा। ये देखिए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहूं कि 30 और 45 के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कलेक्ट कीजिए, तो आप सभी का आंसर यही होगा 1 3 5 एंड 50। ये आंसर होगा आप सभी का, ना एक कम ना एक ज्यादा। इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, बस सेट एज इट इज। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप सभी को। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, इसी का दूसरा पार्ट और देखिए, एक पार्ट और करवाता हूं आप सभी को। ये है x such that x is an integer, such that x is an integer and 6x square plus 5x minus 4 is equal to 0। देखिए बच्चों इसने क्या कहा, इसने कहा हमारे सेट में x है। x क्या है? x एक इंटीजर है और 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। मतलब x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब x इस इक्वेशन का एक रूट है। तो हमारे सेट में इसने कहा x लेना है और वो x एक इंटीजर भी होना चाहिए और उस इक्वेशन का एक रूट भी होना चाहिए। तो मैं पहले उस इक्वेशन के रूट निकालता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट निकलेंगे। तो देखिए सोल्व कीजिए, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए, कौन कौन से एक्सिस को सेटिस्फाई करते हैं। तो देखिए बेटा फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट आया 6 और माइनस 4 की मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस 24, जोड़ आए 5 और गुणा कितनी है माइनस 24, 8 थी 24, प्लस का 8x और माइनस का 3x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? इनमें से कॉमन आया 2x, तो यहां आया 3x प्लस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आया? माइनस 1, तो ये आया 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया 3x प्लस 4 और एक आ गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू आ गया माइनस 4/3 और यहां से x इज इक्वल टू आ गया 1/2। x की ये दो वेरिएबल। अब जरा देखिए क्वेश्चन क्या था, राइट द फॉलोइंग सेट्स बाय लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट। इनकी लिस्ट बनानी थी। सेट क्या था? मेरे सेट में था x। x एक इंटीजर हो, देखिए ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या फिर ये हो जाए, नहीं, कॉमा लग गया, एंड मतलब दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब x एक इंटीजर भी हो और साथ के साथ x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इस इक्वेशन को जो 2x सेटिस्फाई करते हैं वो है माइनस 4/3 और 1/2। इनमें से एक भी इंटीजर नहीं है। तो सिंपल, इसने कहा वो x आएगा जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और साथ साथ इंटीजर हो। तो उस इक्वेशन को जो भी x सेटिस्फाई करता है वो एक भी इंटीजर नहीं है। इसका मतलब इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है। तो ये सेट कैसा है? खाली है भाई, अंदर से कुछ नहीं। इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। मैं जब टाइप ऑफ सेट करवाऊंगा अगले ही लेक्चर में
तो इसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। और इसको या तो कर्ली ब्रैकेट से शुरू, कर्ली पे खत्म, बीच में कुछ मत लिखो, या फिर आप फाई से रिप्रेजेंट कर दो। फाई बोले तो एम्प्टी सेट। तो बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सभी को। आज हमने सिर्फ रिप्रेजेंट सीखी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। तो मेरे बच्चों अगर आपको लेक्चर बहुत अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे सारे के सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और लाइक बटन जरूर दबाएं, बहुत ही जरूरी है बेटा ये। थैंक यू।